चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक इरिगेशन का लेक्चर आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप क्यों बंद कर दिए आप, अलग अलग लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो उनको मैं जवाब दे दूं कि आप लोग इतने प्रतिभाशाली और विद्वान लोग हो जिनकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। भसड़ मचा के रख दिए थे आप लोग ग्रुप में। बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए ग्रुप बनाया था, और उसमें से कई लोगों ने अलग अलग लोगों के नंबर निकाल के पर्सनल मैसेज करना शुरू कर दिया। तो देखिए, सारा कुछ तो बर्दाश्त है भाई। एक दो लोगों पर मैंने कंप्लेंट भी डाल दी, फिर उनको काफ़ी समस्या भी हुई। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, सब लोग मेरे भाई बंधु ही हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं की इज्जत करिए, इज्जत सबकी कीजिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबके विचार हैं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और सबकी रेस्पेक्ट कीजिए आप। लड़का लड़की यहाँ मैटर मैं नहीं कर रहा हूँ कि आइदर सी इज ए गर्ल और अ बॉय। लेकिन अगर आप ही बताइए, कोई लड़का आपको मैसेज कर रहा है, आप जवाब नहीं देंगे तो वो मैसेज बार बार आपको करेगा तो आप इरिटेट होंगे। तो यहाँ पर जेंडर क्लासिफिकेशन में नहीं करने वाला हूँ ना, तो ये बोल रहा हूँ कि महिलाओं की इज्जत कीजिए, इज्जत सबकी होती है और सबकी कीजिए, सबके ही फैसले का सम्मान कीजिए। तो ग्रुप से निकाल के नंबर इधर उधर मैसेज करना, ये सब ओछी हरकतें बंद करिए, आप बच्चे नहीं। ठीक है। वैसे भी मैंने ग्रुप बंद कर दिया है। अब आप लोगों की बात जो थोड़ी सुन पा रहा था मैं, अब मैं सुनना भी नहीं, मुझे जो कहूँगा वो सुनिए आप लोग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। टॉपिक आपका अगला है इरिगेशन में फ्लो कैनाल के बारे में। हम लोग फ्लो इरिगेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब फ्लो इरिगेशन के बारे में बात करने का सेंस क्या हुआ हमारा यहाँ पे, अभी तक हमने जो बात किया था, जितनी भी बात की है, वो लिफ्ट इरिगेशन के बारे में बात किया था। लास्ट टॉपिक में लिफ्ट इरिगेशन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने पानी को किसी न किसी अंडरग्राउंड सोर्स से उठा करके ऊपर उसको सप्लाई दे दिया था इरिगेशन में, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग इरिगेशन आज पढ़ने वाले हैं, फ्लो मतलब जो अंडर ग्रेविटी जिससे इरिगेशन हो सके, जिसके लिए कोई एनर्जी एक्स्ट्रा न लगानी पड़े, कोई भी मैकेनिकल उसका उसके लिए व्यवस्था न करनी पड़े, उसको हम लोग कहते हैं फ्लो इरिगेशन, ठीक है। अब फ्लो इरिगेशन में हम लोग बेसिकली किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था कि अभी तक जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उसमें कैनाल का बहुत रोल नहीं था, लेकिन आज से हम लोग जो टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आपका कैनाल, ठीक है। अब कैनाल क्या होती है, तो कैनाल आप जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल पाथ है। पानी के लिए, पानी को ले जाने के लिए एक आर्टिफिशियल पाथ है जो मैन मेड है, जिसको मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है। जिस ढाल पर चाहे उस ढाल पर बना सकता है, जितने डिस्चार्ज का चाहे उतने डिस्चार्ज का बना सकता है, ठीक है। अब एक चीज बता दूं कैनाल के बारे में, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी कि कैनाल क्या है। और नदियों में, नदियां क्या होती हैं, नदियां मैन मेड नहीं होती हैं। नदियां किसी न किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से, उसके ग्लेशियर से, जहां लगातार पानी अवेलेबल हो वहां, तो वहां से निकलती हैं, और या तो किसी बड़े झील से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी है, या फिर जो भी उसके साथ ब्रह्मपुत्रा है। ये लोग कहाँ से निकले हैं, तो इनको जहां से निकली हैं, इनका जो कहा तो जाता है गंगोत्री नाम के तौर पे जगह का नाम, लेकिन वो जो तालाब है वो तालाब मानसरोवर है, और उस तालाब में जो पानी आता है वो चिम युंगडुंग ग्लेशियर से आता है, ठीक है। तो चिम युंगडुंग ग्लेशियर इतना बड़ा ग्लेशियर है जो बहुत सारी नदियों को, जितनी भी उत्तर भारत की मेन नदियां हैं, वो सारा सारा उसी तालाब से आता है, मानसरोवर से। और उसमें पानी कहाँ से आता है, तो वो उस ग्लेशियर का पानी होता है। किस ग्लेशियर का, चिम युंगडुंग ग्लेशियर का, जिससे पानी मिलता रहता है उसको, और नदियों में सप्लाई हमेशा क्या होती है, बनी रहती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नदियां निकलती हैं, और उन नदियों से हम लोग अपनी कैनाल क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कैनाल का जो सिस्टम होता है नदियों, देखिए कैनाल सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी कैनाल नदी से निकालना, उससे कई सारी ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूटरी निकालना, और फिर उनसे पानी वन बाय वन करके हमारे क्षेत्रों तक पहुंचाना। दिस होल सिस्टम इज नोन एज कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैनाल क्या है, सिस्टम ऑफ कैनाल मतलब ये जो पूरा पाथ हम लोग इसमें बिछा रहे हैं, जिससे जहां तक पानी पहुंचना है वहां तक पानी पहुंच जाए, तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ कैनाल कहते हैं, या कैनाल सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ रही हुई आप लोगों को अच्छी तरीके से, क्लियर है।
अब इसके बारे में हम लोग अभी डायग्राम बना के बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ कैनाल क्या है। कुछ है नहीं, मैं इसके बारे में कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ कैनाल क्या है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल की। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि नहरों का वर्गीकरण कीजिए। कई बार बेस बता देता है, कई बार बेस नहीं बताता है। हम लोग सारे बेस पर क्लासिफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर बेस में एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि ये कैनाल कैसी कैनाल होती है, इसका क्या फंक्शन है या ये किस तरह से वर्क करती है, तो ऐसी कैनाल के बारे में हम लोग बाद में वन बाय वन चीजों को देख लेंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर इसका देंगे, ठीक है। तो चलिए, फ्लो इरिगेशन में हमने कैनाल को पढ़ा। कैनाल में सिस्टम ऑफ कैनाल को मैंने थोड़ा बताया है, लेकिन अभी इसका डायग्राम मैं आपको बना के समझा दूंगा। क्लासिफिकेशन करते हैं। कैनाल्स जो होती हैं कुल कितने तरह की हो सकती हैं, उनका आधार देखिए, ये सारे कैनाल के ही टाइप हैं, लेकिन उनके कुछ बेस बनाए गए हैं। बेस बनाने का मतलब हुआ कि इनके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, इनके इन चीजों के बेस पर कैनाल का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। एक और इसमें बेस्ड डमी बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, उस पर भी बात कर लें। बेस्ड ऑन डिस्चार्ज को और सिस्टम ऑफ कैनाल को एक साथ हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उनके जो सप्लाई है, सप्लाई नहीं कह सकते हैं कि मतलब कितना पानी उसमें से आ रहा है, डिस्चार्ज कितना मिला, उसके आधार पर नहरें कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मेन कैनाल जो होगी उसका डिस्चार्ज बहुत हाई होगा, ब्रांच कैनाल का डिस्चार्ज उससे कम होगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटरी का उससे कम, उसके बाद माइनर का उससे कम, और गोलों का डिस्चार्ज तो बहुत ही कम। तो ये डिस्चार्ज वाइज क्लासिफिकेशन है कैनाल का, ठीक है। लेकिन ये जरा हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन सप्लाई। सप्लाई मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, कि सप्लाई मतलब सप्लाई कब होगी, जब पानी अवेलेबल होगा तो सप्लाई होगी, पानी अवेलेबल नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी। तो अगर अवेलेबिलिटी की बात करें या सप्लाई की बात करें तो कैनाल दो टाइप की होती हैं। अच्छा, बेस्ड का मतलब मैंने समझाया था, मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया था कि किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के कई बेस हो सकते हैं। हम आपको बांट रहे हैं कि आप लड़का और लड़की हैं, तो वो किसके बेसिस पे बंटवारा हुआ, जेंडर बेसिस। अगर हम कहें कि आप इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो फिर ये आपका प्रोफेशन बेसिस क्लासिफिकेशन हुआ। तो हर चीज का बेसिस होना चाहिए जिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा सके, ठीक है। बेस्ड ऑन सप्लाई मतलब यहां पर हुआ, पहला सप्लाई हुआ पेरिनियल कैनाल, दूसरा हुआ इनंडेशन कैनाल। इनको नॉन पेरिनियल कैनाल भी कहते हैं, इनका जिक्र मैंने पहले भी किया था, ठीक है ना। नॉन पेरिनियल कैनाल भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। नॉन पेरिनियल कैनाल का मतलब क्या हुआ, जिन जो ऐसी नहरें हों जो 12 मासी नहीं हो। 12 मासी, ये पेरिनियल कैनाल मतलब होता है 12 मासी, जिनमें 12 मंथ्स पूरा का पूरा पूरे साल पानी अवेलेबल रहे, वैसी नहरों को पेरिनियल कैनाल कहते हैं। अब ये नहरें कहां से निकाली जाएंगी, ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया है, हमारे इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जितनी भी नदियां हैं जिनमें हमेशा पानी अवेलेबल होता है, उनसे जो नहरें निकाली जाती हैं उनको पेरिनियल कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब गंगा नदी से डायरेक्टली कोई नहर निकाली जाएगी तो उसमें पानी का लेवल गिरता बढ़ता जरूर है, लेकिन गंगा नदी में पानी कभी सूखता नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इस वजह से इससे जो भी कैनाल निकाली जाएंगी वो पेरिनियल कैनाल में होंगी। अब कुछ कैनाल ऐसी होती हैं जो बरसाती होती हैं, इनंडेशन होती हैं, ठीक है। ऐसी नहरों में पानी केवल बरसात के समय में, पहाड़ों वगैरह का पानी बरसात से आया इकट्ठा हुआ उसमें, तब सप्लाई बनी रही, और जब बरसात खत्म हुई या नदी में पानी का तल नीचे गिर गया तो उसमें पानी आना क्या हुआ, बंद हो गया। तो ऐसी कैनाल जिसमें 12 महीने पानी ना होके केवल बरसात में ही पानी मिल पाता है, उनको इनंडेशन कैनाल यानी बाढ़ नहरें कहते हैं, या फिर नॉन पेरेनियल कैनाल यानी इनको हिंदी में क्या कहेंगे, इनको 12 मासी कहेंगे। तो नॉन पेरेनियल को हम लोग हिंदी नाम में देख लेता हूँ, पता नहीं इसमें है भी कि नहीं है, बाढ़ नहरें ही कह सकते हैं इनको, ठीक है। एक सेकंड में देख लेता हूँ इनको, हाँ, मौसमी नहरें कह सकते हैं इनको, ठीक है। नॉन पेरेनियल का मतलब मौसमी, मौसमी इन द सेंस वही बरसात वाले मौसम में, ठीक है। तो आई होप ये दोनों तो बहुत, ये एग्जाम में आपके अकेले नहीं पूछेगा, जब पूछेगा कि कैनाल्स का क्लासिफिकेशन कीजिए तब तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अकेले किसी एक कैनाल के बारे में पूछ देता है कि शॉर्ट टिप्पणी करिए, उस पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो उस केस में कोई एक कैनाल के बारे में बात कर देगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो है, जिसमें अकेले जिनको पूछता है, वाटर सेट रिज कैनाल, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, इनके बारे में अलग से भी पूछ देता है, ठीक है। कि ये बताइए जरा कंटूर कैनाल क्या होती है, या फिर ये बताइए जरा कि वाट साइड स्लोप कैनाल क्या होती है, इनके बारे में अलग से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको बेस्ड ऑन सप्लाई समझ में आ गया। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है प्रकार्य, फंक्शन मतलब होता है प्रकार्य, और फंक्शन का मतलब
कोई चीज काम किस लिए बनाई गई है, लाइक अगर कोई किसी चीज का फंक्शन पूछने का मतलब होता है वो किस लिए डिजाइन की गई है, यही उसका फंक्शन है, ठीक है ना। फैन का फंक्शन क्या है, फैन अगर आप घर में ऑन कर रहे हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या है, क्या वो लाइट जलाता है, मतलब आपको रोशनी देता है। फैन का फंक्शन रोशनी देना नहीं है, फैन का फंक्शन है हवा को मूव कर, या हवा को आप तक पहुंचाना, या हवा को घेर कर आपके ऊपर फेंकना, इस टाइप से उसका फंक्शन है, ठीक है ना। तो हर बॉडी का, हर मशीन का कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो फंक्शन बेसिस अगर कैनाल्स को क्लासिफिकेशन करें तो कुछ कैनाल्स ऐसी होती हैं जो इरिगेशन के ही काम आती हैं। इरिगेशन के काम आने का मतलब हुआ इन कैनाल से सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन का काम लिया जाता है। तो अभी तो हमने यही पढ़ा है कि भाई कैनाल का यूज और है ही क्या इरिगेशन के अलावा, लेकिन वन बाय वन बात करते हैं कि देखिए फंक्शनली कई टाइप की कैनाल हो सकती हैं, ठीक है ना। फंक्शनली कई टाइप का मतलब होता है इरिगेशन के आधार पर अगर हम कैनाल्स को बांटें तो ऑल दोज कैनाल्स विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब कुछ मल्टी फंक्शंस भी होती हैं, ऐसा नहीं कि एक कैनाल अगर इरिगेशन है तो फिर वो फीडर कैनाल नहीं हो सकती है, मतलब ये जरूर नहीं कि एक ही टाइप की हो, ठीक है। लेकिन वो एक 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 कैनाल के कई फंक्शन भी हो सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक कैनाल कई फुलफिलमेंट, लाइक यू आर इंजीनियर एंड आप इंजीनियर हो एक तरह से, और साथ साथ कोई और स्किल आपको आती है, इंजीनियर के साथ साथ आप कोई और भी काम कर रहे हैं, यू कैन बी अ कुक, अ शेफ। मतलब इस टाइप से अगर आप एक ही आदमी कई सारे काम कर ले रहा है तो उसके मल्टी फंक्शन उसको कहा जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल फंक्शन कैनाल भी हो सकती हैं, लेकिन मैं वन बाय वन बात करूंगा इसके बारे में। और इंजीनियर का क्या ही कहें फंक्शन के बारे में, इंजीनियरिंग छोड़ करके उस बंदे को कुछ भी दे दीजिए वो कर जाएगा, ठीक है। इंजीनियर्स की यही हालत है कि वो इंजीनियरिंग छोड़ के लगभग हर काम कर सकता है, और भी अच्छे तरीके से। इंजीनियरिंग बाकी ढंग से नहीं हो पाती, वो अलग की चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि इरिगेशन कैनाल मतलब बेसिकली दोज कैनाल्स विच आर स्पेशली यूज्ड फॉर इरिगेशन। और दूसरा होता है आपका फीडर कैनाल। फीडर मतलब होती है, इसको हिंदी में कहते हैं पोषक नहर। फीडर आपने सुना होगा, कैनाल बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, लोग कहते हैं ये फीडर है। फीडर मतलब फीड करने वाला, जहां पर किसी कैनाल में पानी नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो किसी सोर्स से पानी लेके उस मेन कैनाल तक पहुंचाने का काम फीडर कैनाल करती है, ठीक है ना। हर किसी नहर को किसी न किसी दूसरे जगह से पानी चाहिए होता है। अब अगर वो नदी से डायरेक्ट ले रही है तब तो नदी से पानी मेन कैनाल में पहुंचा, ठीक है। और मेन कैनाल भेज रही है किसके पास, ब्रांच कैनाल के पास। तो मेन कैनाल इज अ फीडर फॉर ब्रांच कैनाल। मेन कैनाल इज अ फीडर फॉर ब्रांच कैनाल, मतलब ब्रांच कैनाल को किस नहर ने पानी दिया, किसने फीड किया, तो आप किसको कहेंगे, फीडर कैनाल को। तो फीडर कैनाल वो कैनाल होती है जो पानी भेजती है दूसरी कैनाल्स तक, ठीक है ना। उससे डायरेक्टली इरिगेशन नहीं होता है। कोई भी अगर मेन कैनाल निकल रही है तो ज्यादातर मेन कैनाल्स डायरेक्टली आपके खेतों तक तो नहीं पहुंचेंगी। मेन कैनाल से कुछ ब्रांच, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी, सब डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर माइनर्स, और उससे वाटर कोर्स, इनसे आपके खेतों तक पानी पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ऊपर वाली उसकी फीडर होती है। लाइक मेन कैनाल अगर है तो मेन कैनाल इज ए फीडर फॉर ब्रांच, ब्रांच इज ए फीडर फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी इज ए फीडर फॉर माइनर, और माइनर इज ए फीडर फॉर वाटर कोर्स। तो इस टाइप से ये जो नदी नालों का सिस्टम चला आ रहा है, ये अपने ऊपर वाली नहरों से पानी ले रहे हैं। तो जो ऊपर वाली नहरें हैं इनके, वो एक तरह से फीडर का काम करें क्योंकि वो इनको फीड कर रही हैं, ठीक है। हाइडल कैनाल, हाइडल कैनाल का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि हाइडल, इसको इसका नाम है हिंदी में, इसको एक और नाम देता है कि बिजली वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। ऐसी कैनाल देखिए, इनका हिंदी नाम आप लोग बुक में अपने देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। हाइडल कैनाल का बेसिकली यूज होता है वो कैनाल जो बिजली वाले जगहों पर, जहां टरबाइंस वगैरह स्टेब्लिश किए जाते हैं, टरबाइंस पे पानी की जेट डाली जाती है जिससे टरबाइन का ब्लेड घूमता है, और जिससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। पानी के प्रेशर को लेकर के हम जब डालते हैं टरबाइन की ब्लेड्स पर तो उससे मैकेनिकल एनर्जी बनती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइडल कैनाल वो कैनाल होती है जो पावर प्लांट तक, जहां बिजली बनती है उस पावर प्लांट तक पानी पहुंचाती है किसी न किसी वाटर सोर्स से। लाइक कोई डैम वगैरह बनाया गया जिससे आपको बिजली बनानी है, तो उस डैम से कोई कैनाल जाएगी जो पानी को लेके कहां पहुंचाएगी, जो पावर प्लांट है वहां तक पहुंचाएगी। तो वैसी कैनाल जो पावर प्लांट तक पानी ले जाती है उनको हाइडल कैनाल कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज नेविगेशन कैनाल। फंक्शन इसका क्या है नेविगेशन कैनाल का, नेविगेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, नौका के लिए। ऐसा कोई कैनाल हो जो बेसिकली नावों को या फिर जितने भी शिप्स हैं
जो कि मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, या फिर कई बार जैसे मान लीजिए कोई कैनाल ऐसी है जिससे लिंक होकर के शिप्स उतारे जाते हैं, जो बाद में सागरों से होते हुए दूसरे तटीय क्षेत्रों तक जाते हैं, यानी कोस्टल एरिया तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कैनाल्स जिनका काम बेसिकली शिप्स को सपोर्ट देना हो, शिप को ट्रांसपोर्ट करना हो, या वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना हो, वैसी कैनाल को नेविगेशन कैनाल कहते हैं। ये कैनाल्स क्या करती हैं, सामान ढोने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक, या फिर शिप्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के काम आती हैं, ठीक है। पर्यटन का भी विकास होता है इससे, घूमने फिरने के लिए भी विकास होता है, टूरिज्म का भी कई लोग यूज करते हैं नाव के रूप में आजकल। मतलब जो है शिप्स का, जैसे लोकल तो आप यूज करते नहीं है शिप्स का, जैसे सामान बेसिकली गुड्स के लिए इनका ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। स्केप कैनाल, स्केप का मतलब पता है आपको? स्केप का मतलब होता है बचना, निकलना, या फिर भाग जाना, इस टाइप से स्केप कर जाना। स्केप मतलब होता है कोई अगर मेन कैनाल इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और उसमें पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब लग रहा है कि आगे जाके वो टूट जाएगी, या फिर ऐसा हुआ ये मेन कैनाल जा रही है, उसका एम्बैंकमेंट कहीं से टूट गया, साइड से उसका एम्बैंकमेंट कहीं पर टूट गया, तो वो एम्बैंकमेंट टूटा तो उसका पानी पूरा उस क्षेत्र में फैल जाएगा, और उस क्षेत्र में फैल जाएगा पानी, तो वो अगल बगल के क्षेत्रों में बाढ़ ले आ देगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नेविगेशन कैनाल क्या कह रहा है कि ऐसा ऐसा सॉरी स्केप कैनाल ऐसी कैनाल होती है जो कहीं पर आगे अगर नहर टूटने की चांस हो, या वहां खतरा ज्यादा हो, तो उसके पहले ही वो बना ली जाती है, और वो बंद रहती है, उसमें पानी नहीं रहता है। जैसे ही उधर कोई खतरा होगा तो इस कैनाल को खोल दिया जाता है, ताकि जो पानी उधर फैलना था वो इस कैनाल से होता हुआ कहीं ऐसी जगह निकाल दिया जाए जहां लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, या फिर संपदा का या फिर अपने मनी का ज्यादा नुकसान ना हो। तो स्केप कैनाल इज बेसिकली अ सेफ्टी वॉल ऑफ मेन कैनाल, ठीक है। सेफ्टी वॉल हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि ये सेफ करता है, कहीं पर एम्बैंकमेंट टूटने से जो बाढ़ आ सकती है उससे बचाने का काम करता है कौन, हमें स्केप कैनाल। दैट इज वाई स्केप कैनाल इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी वॉल ऑफ मेन कैनाल्स, ठीक है। तो स्केप कैनाल का काम क्या है कि पानी को साइड से, जैसे पानी आगे जाके कहीं डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको साइड से निकाल देना, ये केवल स्केप करने के लिए ही बनाई जाती है। एंड देन लास्ट वन इज लिंक कैनाल। लिंक कैनाल को हिंदी में कहते हैं, लिंक मतलब समथिंग दैट कनेक्ट्स, मतलब जोड़ने वाली, ठीक है। अब अगर ये बताइए, आजकल आजकल क्या ये समस्या हमेशा की है कि जितनी भी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं यानी नदियां हैं, उनमें ज्यादातर समय पानी हमेशा बना रहता है, मतलब पानी मिलता रहता है, जबकि साउथ इंडिया में नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी सूख जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि वहां पर कोई ऊंचे ग्लेशियर्स तो है नहीं, और वहां पे गर्मी ज्यादा है, तो वहां की नदियां अक्सर सूख जाती हैं गर्मियों में, ठीक है। तो सरकार का बहुत पहले से प्लान है कि क्यों ना नॉर्थ इंडिया की जितनी नदियां हैं उनसे बड़ी बड़ी नहरें निकाल करके फीडर या लिंक कैनाल बना करके उनको उन नदियों तक भेज दिया जाए, ताकि यहाँ का पानी पूरे, देखिए हमने पहले ही शुरुआत में लेक्चर के जब बताया था इरिगेशन के, तो आपको अच्छी तरह से बताया था कि हमारे देश में ना तो पानी की कमी है, और ना तो कई किसी भी तरह के पानी की कमी नहीं है हमारे पास, बस हमें उस पानी को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डन बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट। हमारा ये कहने का मतलब है कि जितना भी इरिगेशन से रिलेटेड काम होता है वो जिम्मे आता है किसके, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये काम होता है, लेकिन कुछ सेंट्रल लेवल पर डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो जब जब ऐसी नहरें बनाई जाएं जिनको लिंक करने के लिए बनाया गया हो एक नदी से दूसरे नदी में, जो हमेशा वाली नदियां हैं उनसे पानी लेकर के जो नदियां सूख जाने वाली हैं उन तक कनेक्ट कर देना, जिससे सारी नदियों में, एक नदी में बाढ़ आ जा रही है, बिहार में कंटिन्यूअस बाढ़ आ रही है, क्यों, क्योंकि नदी का पानी निकल नहीं पा रहा है, बार बार मांग हो रही है कि बिहार में एक ऐसी कैनाल बनाई जाए जो एक्स्ट्रा पानी हो उसको निकाल करके क्या करे, स्किप करा दे, हटा दे वहां से। तो अगर उसी पानी को कनेक्ट करा दिया जाए किसी ऐसी नदी से जहां पानी अक्सर सूख जाता है, तो एक वहां बाढ़ से भी बचत होगी, और दूसरा वहां पर जहां पानी नहीं है वहां सप्लाई भी क्या होगा, मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन बेसिस क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स। फाइनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि आर्थिक दृष्टि से कैनाल जब भी कोई गवर्नमेंट बनाती है तो क्यों भाई, क्यों बनाए वो कैनाल, आपको फ्री फंड का कैनाल बना के आपको दे दिया, अरे भाई जो लोग उससे ले रहे हैं कैनाल को, पानी की जरूरत है उनको, वो कैनाल जो भी लेते हैं उससे एक आउटलेट लेते हैं, और आउटलेट का पैसा लगता है, ठीक है ना।
कोई भी कैनाल से अगर आप पानी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोंगा लेना पड़ेगा। एक मोंगा आपने लिया कि हमारे लिए एक मोंगा खोलिए, और वो मोंगा गवर्नमेंट खुलवा देगी, उससे आप पानी लेंगे अपने गुलों से, और आप उसके लिए पैसा देंगे किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट को आप पैसा पे करेंगे कि मैं आपसे पानी ले रहा हूं, तो आप तो कैनाल का जो भी पैसा होता है उसके बनाने का, वो किसान लोग, जो लोग खेती करते हैं या फिर जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोई भी काम करता हो, वो उसका पैसा गवर्नमेंट को क्या करता है? पे करता है। समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट 15 से 20 सालों में कोई भी कैनाल नहीं बनाई तो 15 से 20 साल में, जैसे रोड पर टोल टैक्स लिए जाते हैं, रोड नहीं बनती तो देखते हैं उस पर टोल टैक्स लगा दिया जाता है, यानी गाड़ियां आती जाती हैं तो उनसे पैसे लेकर के रोड की पूरी बनवाई का कीमत उनसे क्या किया जाता है? लिया जाता है। इससे क्या होगा? इससे रोड बनाने का खर्च क्या होगा? मिल जाएगा गवर्नमेंट को। क्लियर है? तो इसलिए कैनाल में भी क्या सिस्टम है? कैनाल का भी लोग पैसा देते हैं, जिससे कैनाल का खर्च निकलता रहता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव कैनाल वो कैनाल होती हैं जिनको गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए या फिर रेवेन्यू के लिए बनाती है। अपने फायदे या रेवेन्यू के लिए जब गवर्नमेंट कोई कैनाल का निर्माण करवाती है तो उस कैनाल को हम लोग प्रोडक्टिव कैनाल बोलते हैं। लेकिन कुछ कैनाल ऐसी होती हैं जिनको रिलीफ कैनाल या फेमाइन रिलीफ कैनाल के अंतर्गत रखा जाता है। फेमाइन रिलीफ कैनाल वो होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे वहां के लोगों का रोजगार छिन गया, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास काम भी नहीं है, अचानक से सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, तो वो क्या खाएंगे? तो या तो उनको गवर्नमेंट पैसा देती रहे कि भाई आपके राज्य के हैं, उन्होंने समय पर आपको टैक्स दिया है, तो इट्स योर ड्यूटी टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके, जो आपके नागरिक हैं, उनका ध्यान रखिए। तो वो नागरिक फिर क्या करेंगे? या तो गवर्नमेंट उनको पैसा देती रहे, या फिर कोई ऐसा काम शुरू करा दे गवर्नमेंट जिससे उनको तुरंत काम मिल जाए, उन लोगों को तुरंत काम उसमें मिल जाए। तो ऐसा कोई कैनाल जब बनवाया जाता है जिससे तत्कालीन लोगों को काम मुहैया करवाना, और उन तक आखिरकार फ्री में पैसा देने से अच्छा है कुछ काम करवा लो ताकि वो काम भी हो जाए और पैसा भी मिल जाए। तो ऐसी कैनाल जब बनाई जाती है तो उनको रिलीफ कैनाल बोलते हैं। रिलीफ कैनाल मतलब वो राहत देने के लिए बनाई गई है कि ताकि सरकार पर आर्थिक संकट भी ना पहुंचे और लोगों तक भी उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने की व्यवस्था हो जाए। तो फेमाइन रिलीफ वर्क में एक आता है, मैं जब वर्क पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्शन में या फिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, टाइप ऑफ वर्क में, तो रिलीफ वर्क एक टॉपिक है, रिलीफ वर्क में ही आएगा ये भी एक टॉपिक। रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट केवल कैनाल ही नहीं बनवाती है, कोई भी सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया, कोई भी ऐसा काम शुरू करवा दिया जिससे, जिसको करना तो नहीं था लेकिन उसको करना है, तो चलो ठीक है, उसको जल्दी से स्टार्ट करने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, दैट इज वाई ऐसा किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है ना? तो आई होप ये बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी समझ में आ गया। अब बेस्ड ऑन अलाइनमेंट की हम लोग बात करते हैं। कैनाल का अलाइनमेंट जो है ना, वो अलाइनमेंट मतलब होता है संरेखण। नहर कहां से होके जाएगी वो उसका अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट बेसिस अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें कैनाल का, तो उसके आधार पे कैनाल तीन टाइप की हो सकती है। द फर्स्ट वन इज वाटर सेट और रिज कैनाल। और हम देखिए जितनी भी ये नाम ले रहे हैं ना, इनके बारे में मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं कि कहीं ना कहीं नाम ले रखा है मैंने, लेकिन मैं आज इनको डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। मैं इनको मिटा रहा हूं इस टॉपिक को। देखिए जरा ध्यान से, पहली कैनाल है अलाइनमेंट पर वाटर सेट कैनाल। मैंने बोला था कि कोई भी कैनाल जब बनाई जाती है तो क्षेत्र के सबसे ऊंचे बिंदुओं से होते हुए वो निकाली जाती है, ताकि उससे क्या फायदा हो। अगर कोई इस टाइप से जमीन है आपका, जहां पे जमीन का मतलब बहुत बड़े लैंड पार्ट में, छोटे से टुकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ जमीन की, कई बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे पॉइंट्स को मिलाती हुई जो कैनाल बनाई जाए, लाइक सपोज करिए ये कोई क्षेत्र है जिस पर सबसे ऊंचे पॉइंट ये सब है, ठीक है ना, ये सब सबसे, अगर यहां से कैनाल जाए तो फायदा क्या होगा? इस कैनाल को यहां से जाने में फायदा क्या होगा कि ये सिंचाई कर पाएगी इधर। देखिए ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो मतलब इसके इधर भी खाली पॉइंट होंगे, इधर भी खाली पॉइंट होंगे, इधर भी खाली पॉइंट होंगे, इधर भी खाली पॉइंट होंगे। तो सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि ऐसी कैनाल डेवलप करना जो क्षेत्र के सबसे ऊंचे बिंदुओं को मिलाती हो, ताकि उसके बोथ साइड इरिगेशन फ्लो के कारण हो सके। लेकिन अब मान लीजिए ये जो सबसे ऊंचे क्षेत्र हैं उनके बीच में कोई गांव आ गया, कस्बा आ गया, या काफी तीखा मोड़ आ गया। तीखा मोड़ का मतलब सपोज करिए इस टाइप से काफी ऐसे घुमा हुआ है, ये भी सबसे ऊंचे क्षेत्र हैं सपोज करिए, ठीक है ना। तो आप कैनाल अगर ऐसे आपकी जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी ऐसे, और यहाँ पर कुछ गांव भी आ गए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ गांव आ गए,
ठीक है ना, कुछ गांव यहाँ पे आ गए ऐसे। तो अगर कैनाल आपकी इस तरीके से जा रही थी यहाँ पे, तो आप बताइए ये रिज लाइन पे तो जा रही है, लेकिन अब रिज लाइन पे इतना सटाक से नहर को घुमाना, शार्प लेना थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए नहर को ऐसे ना करके ऐसे ही ले जाएंगे। भाई रिज लाइन से थोड़ी हट जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी, देखिए फिर से ये जा करके यहाँ पे पकड़ लेगा रिज लाइन को, ठीक है। यहाँ पर फिर से इसने रिज लाइन को पकड़ लिया, रिज लाइन से चलाता। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बस ये होती है कि जब कैनाल रिज लाइन पर रहेगी तो दोनों तरफ सप्लाई दे पाएगी, क्योंकि इधर ऊंचा पॉइंट है, इधर नीचे, इधर नीचे। लेकिन जब यहाँ देखिए रिज लाइन से हटी है, तो ये सबसे ऊंचे पॉइंट है, इधर ढाल नीचे की तरफ है, तो कैनाल केवल इसी डायरेक्शन में ही सिंचाई कर पाएगी, उधर उल्टा तो चढ़ेगा नहीं ऊंचाई पर। बात समझ में आ रही? ये मैं प्लान बता रहा हूं, ये प्लान है, देखिए ध्यान से इसको। प्लान में ये जगह ऊंची है और ये जगह नीचे है जहां कैनाल हो गई है, तो इस जगह से देखिए यहां से कैनाल इस तरफ सिंचाई नहीं कर पाएगा, इधर कर पाएगा। रिज लाइन पे रहने का फायदा क्या है कि कैनाल दोनों तरफ सिंचाई कर सकता है। तो हम अगर इसको बोलें कि वाटर शेड और रिज कैनाल, तो ये वैसी कैनाल होती है जिसका ज्यादातर पार्ट रिज लाइन पर या वाटर शेड लाइन पर बनाया जाता है। ज्यादातर पार्ट, पूरा पार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ जाती है, इसलिए ज्यादातर पार्ट इसका, इस कैनाल का किस पर होता है, इस पर, रिज लाइन पर, ठीक है ना। दूसरा है कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल मतलब ऐसी कैनाल जो किसी कंटूर लाइन को फॉलो करती हो। कब ऐसा होगा जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जरा देख लेते हैं हम लोग इसको, ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी इस टाइप से है, ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है, और पहाड़ी पर कोई, अच्छा पहाड़ी का मतलब इतना शार्प आपको दूर से दिख रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे गांव बसे होते हैं। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो देखेंगे घर मकान बने होते हैं, सड़कें कटी होती हैं। तो ऐसा अगर कोई पहाड़ी है और आप इस पर कैनाल बनाएंगे, तो कैनाल आप चाहें तो, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी का एक कंटूर लाइन हुआ, ठीक है, ये दूसरी कंटूर लाइन हुई। इन सब पर कंटूर लाइन की क्या खास बात होती है, सर्वे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। कंटूर लाइन्स आर द लाइन्स, और कंटूर लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स विच कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, ठीक है ना। कंटूर लाइनें वो लाइनें होती हैं जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को आपस में क्या करती हैं, मिलाती हैं, ठीक है। तो ये कंटूर लाइन्स हैं। तो कंटूर लाइन्स पर कैनाल बना देने से, लाइक अगर हम कैनाल यहाँ पे ऐसे बना दें, ठीक है, यहाँ पे ऐसे काटें, यहाँ पर इम्बैंकमेंट करें, देखिए ये इम्बैंकमेंट हुआ और ये कैनाल यहाँ पे कट गई, तो ये पहाड़ी पर कैनाल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये इस पहाड़ी पर कैनाल बना है, कैसे, देखिए इस कैनाल में ऐसे पानी, इस कैनाल में ऐसे पानी भरा रहेगा, ठीक है, इस कैनाल में ऐसे पानी भरा है, जिसके एक तरफ तो ये जो पोर्शन है, इसमें क्या किया गया है, इम्बैंकमेंट किया गया है, इम्बैंकमेंट किया गया है, और दूसरी तरफ तो पहाड़ है ही। तो ऐसी कैनाल जो पहाड़ी के, अब अच्छा ये कैनाल कैसी होगी, ऐसे पूरी घूमती हुई होगी, ऐसे पूरी गोलाई में घूम जाएगी। तो ये कैनाल कंटूर लाइन पर बनाई गई है, कंटूर लाइन को फॉलो करते हुए, दिस इज वाई इसको हम लोग कंटूर कैनाल कहते हैं। अब कंटूर कैनाल देखिए कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। अगर किसी कंटूर लाइन पे कैनाल अगर आप ऐसे बना दें पूरा इस टाइप से, तो क्या उसमें पानी फ्लो करेगा? अच्छा कंटूर कैनाल का एक दोष क्या है, वो केवल इसी डायरेक्शन में अब नीचे वाले क्षेत्रों की सिंचाई कर देगा, ये नीचे वाले क्षेत्रों की सिंचाई कर देगा, लेकिन क्या इधर ऊपर वाले क्षेत्रों की सिंचाई हो पाएगी, यहाँ पे पानी पहुंच पाएगा? तो नहीं पहुंच पाएगा। तो एक चीज क्लियर है कि कंटूर कैनाल जो होती है वो केवल अपने एक तरफ के क्षेत्र का सिंचाई कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि कंटूर कैनाल एक्चुअली होती ही नहीं है, देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अरे भाई एक ही कंटूर पर 250 मीटर, सपोज इसका 250 मीटर हाइट है, इसका हाइट जो है 240 मीटर है, इसका जो है वो 230 मीटर है, ऐसे है। तो एक बात बताइए, कभी भी 250 पर ही अगर कोई कैनाल बन जाए तो उसमें फ्लो कैसे करेगा पानी? ऊंचाई घटेगी तब ना धीरे धीरे फ्लो होगा। तो कंटूर कैनाल बेसिकली एक कंटूर से धीरे धीरे घूमती हुई दूसरे कंटूर पे पहुंच, यही कंटूर ऐसे गोलाई में घूमती हुई फिर नीचे इस कंटूर पे आ जाएगी, फिर घूमते हुए नीचे इस कंटूर पे चली जाएगी। मतलब ये कंटूर ग्रेडियंट लाइन पर होती है कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल कंटूर ग्रेडियंट लाइन पे होती है, लेकिन वो किसके साथ साथ चलती है? कंटूर के साथ साथ चलती है। इसको कंटूर कैनाल हम लोग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही होंगी बातें? तो इसका ये
था। दूसरा आपका है आपका साइड स्लोप कैनाल। अब साइड स्लोप कैनाल कुछ नहीं, इसी में अभी तो कैनाल ऐसे कंटूर के साथ साथ चल रही थी। अगर कैनाल इस टाइप से निकले इस पहाड़ी से और सीधा, जैसे मान लीजिए ये नदी है, नदी नदी तो हमेशा पहाड़ी से ऐसे ही निकलती है। देखिए नदी जब भी निकलती है पहाड़ी से ना, तो वो इसी तरीके से निकलती है, मतलब पहाड़ी से पानी लेकर के सीधे फील्ड तक उतर जाती है, ठीक है। तो इससे कोई यहाँ पर सपोज इसके पानी को खोल करके यहाँ से कोई कैनाल निकाली गई, और वो कैनाल एलोंग द, मतलब किसके साथ साथ चलने लगी, नदी की दिशा में। जब भी कोई कैनाल कंटूर लाइंस को देखिए 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हुए, कंटूर लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हुए नदी के साथ साथ चलने लगती है, तो ऐसी कैनाल को साइड स्लोप कैनाल कहते हैं, ठीक है। ऐसी कैनाल को साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। समझ में आ रही बात? साइड स्लोप का मतलब होता है कि जो नदी की साइड की स्लोप है उसी के अलॉन्ग ये चलती है, इस वजह से इसको साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। देखिए ये साइड स्लोप कैनाल है, तो ये अपने अगल बगल भी सिंचाई कर सकता है, लेकिन इससे कोई अगर नहर निकाली जाएगी जो इस क्षेत्र में मान लीजिए पानी पहुंचाना है, तो इससे कोई नहर ऐसे निकाली जाएगी यहां से, और ये कैनाल फिर कंटूर कैनाल बना लेगी। जैसे ही कंटूर लाइन को फॉलो किया तो कंटूर कैनाल, और कंटूर को परपेंडिकुलर काटते हुए निकल गया, कई कंटूर लाइंस को परपेंडिकुलर काटते हुए निकल गया, तो ऐसी कैनाल को साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। तो समझ में आ गया कि अलाइनमेंट मतलब संरेखण के आधार पर कितने टाइप की होती है, एक वाटर शेड होती है, एक कंटूर कैनाल होती है, एक साइड स्लोप कैनाल होती है। जेई में भी कई बार एक एग्जाम पूछ देता है कि ऐसी कैनाल जो कंटूर लाइंस को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हुए जाए वो कौन सी कैनाल होती है, उनका आंसर क्या होता है, साइड स्लोप। कई बार लोग कंटूर लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो कंटूर कैनाल लगा देते हैं, जी नहीं, कंटूर के अलॉन्ग चलेगी तो कंटूर कैनाल, कंटूर को काटते हुए निकल जाएगी तो साइड स्लोप कैनाल होगी। आई होप समझ में आ गया होगा नहरों का वर्गीकरण। अब एक और डिस्चार्ज बेसिस है, तो डिस्चार्ज बेसिस को समझना है तो उससे अच्छा आपको समझ लेना पड़ेगा सिस्टम ऑफ कैनाल। डिस्चार्ज बेसिस में कई तरह के कैनाल हो सकते हैं, किनका डिस्चार्ज ज्यादा है कम है उसके आधार पे अगर हम कैनाल्स को बांटें और उसी से हमारा कंप्लीट हो जाए कैनाल सिस्टम, ठीक है। कैनाल का सिस्टम क्या होता है, नहर के जाल को कैनाल सिस्टम कहते हैं। नहर का जाल क्या होता है, ये कोई अगर नदी ऐसे जा रही है, नदी पर इस टाइप से बियर या बैराज बना करके यहाँ पे इनके साइड से जो कैनाल निकाली जाती है, जो कैनाल इनके साइड से निकाली जाती है, ये होती है मेन कैनाल, ठीक है ना। मेन कैनाल, मेन कैनाल अगर ऐसे जा रही है तो इससे कई सारी ब्रांच कैनाल निकलती हैं। मान लीजिए इससे निकला तो ये ब्रांच कैनाल होता है, ये दोनों मान लीजिए 1 और 2, मतलब यहां पर मैं लिख दूं ब्रांच कैनाल, तो कौन कौन, 1 नंबर और 2 नंबर कौन है, ब्रांच कैनाल है यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रांच कैनाल से कोई और कैनाल इस क्षेत्र के लिए निकला यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटरी से फिर कोई निकल रहा है इधर के साइड में, तो उसको कहते हैं हम लोग माइनर। डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद क्या आता है, माइनर। और जब माइनर से कोई इस टाइप से निकाला जाता है, माइनर में खुलते हैं मोंगे और मोंगों से निकलते हैं वाटर कोर्स। वाटर कोर्स यानी एक चीज का ध्यान रखिए, अच्छा इस ब्रांच के साथ भी वही हो सकता है कि इससे भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे निकले ब्रांच से, और डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर निकले और फिर माइनर में ऐसे होल बना करके वाटर कोर्स निकाल दिए जाए, ठीक है। एक चीज का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, ये भी गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट, यहां तक भी ये जान लीजिए कि माइनर तक और मोंगे खोलने तक का काम गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो ये वाटर कोर्स है ऐसा, ये वाटर कोर्स वाला जो सिस्टम होता है वो किसान खुद अपने हाथ से बनाता है और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। कोई भी किसान वाटर कोर्स के लिए जो अपना खोलता है, जो पानी लेता है, उसकी जिम्मेदारी उसकी है, जबकि यहां तक का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट समझे कि उसको क्या करना है, कैसे बनाना है। स्टेट गवर्नमेंट बस इतना ध्यान रखे कि कोई एक मोंगा यानी आउटलेट हमने बनाया है, तो उससे जब पानी पहुंचा, भी नहीं कि मोंगा खोलना है खेत यहाँ तो मोंगा जाके आगे खोल दिए, तो कभी भी ऐसा मोंगा नहीं खोलना चाहिए जिससे वाटर कोर्स की लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा हो।
1 से 3 किलोमीटर तक वाटर कोर्स हो, ऐसा ही मोंगा खोलिए। अब बहुत नजदीक भी खोल देंगे तो एक आदमी को मिलेगा पानी, बाकी लोगों के लिए अलग आउटलेट बनाना पड़ेगा। आउटलेट हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 किलोमीटर तक वाटर कोर्स जाए, उससे ज्यादा भी न जाए। तो दिस होल इज नोन एज इरिगेशन सिस्टम। एंड अगर डिस्चार्ज बेसिस क्लासिफिकेशन करते तो फिर डिस्चार्ज बेसिस क्लासिफिकेशन में पहला होता मेन कैनाल, क्योंकि देखिए बात एक ही है, नाम तो एक ही है लेकिन बात दूसरी दूसरी है। जैसे देखिए नाम है मेन कैनाल, तो मेन कैनाल यहाँ सिस्टम में किया गया है, लेकिन मेन कैनाल का डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होगा। मेन कैनाल देखिए, मेन कैनाल यहाँ जा रही है, ये नदी है आपकी, ये रिवर है, ये मेन कैनाल है, ठीक है। तो मेन कैनाल फीड कर रही है ब्रांच को, ब्रांच फीड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी को, डिस्ट्रीब्यूटरी फीड कर रही है माइनर को। तो ये सब एक दूसरे के लिए फीडर का भी काम कर रही है, एक दूसरे नहीं बल्कि अपने ऊपर वाली जो है फीडर का काम कर रही है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और जब क्लासिफिकेशन डिस्चार्ज बेसिस करेंगे तो मेन कैनाल, दूसरा होता है ब्रांच कैनाल, ब्रांच, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, चौथा होता है माइनर, फिर होता है आपका वाटर कोर्स, ठीक है, वाटर कोर्स। अब ये वाटर कोर्स आपके जिम्मे है नहीं, तो इसलिए आप इन चारों को समझिए बस। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कैनाल कोई बनाया जाता है, अच्छा माइनर से जब मेन कैनाल, सॉरी नदी से जब मेन कैनाल निकाली जाती है, तो ये मेन कैनाल पर यहाँ पर हेडवर्क बनाए जाते हैं, हेड वर्क किया जाता है यहाँ पे, जिनके बारे में हम लोग अपना चैप्टर जो है कैनाल हेडवर्क डाइवर्जन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज जान लीजिए, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में पहले से बता रखा है, जो आपको एग्जाम देना है उसके प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में मैंने पहले से बता रखा है। तो पहले प्रैक्टिस सेट, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर मैं जो भी आपको प्लेलिस्ट देता हूं ना, उस प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, तो प्रैक्टिस सेट को जरूर देखा कीजिए, उससे आप पढ़े हो ना पढ़े हो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सारी जानकारी उस प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें कि ये हेडवर्क क्या है, इसके बारे में पहले से प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं, हालांकि पढ़ाया नहीं हूं, अभी पढ़ा के अगले टॉपिक में मैं इनको बताऊंगा कि हेडवर्क क्या होता है, ठीक है। पहले फ्लो इरिगेशन कंप्लीट होगा तब। अच्छा एक बात और, कैनाल कभी भी बनाई जाती है ना, तो हमेशा टेल टू हेड बनाई जाती है। लाइक अगर कैनाल बनानी थी, ये नहीं कि हम सीधे यहां पहुंच गए, हम हमेशा पहले जहां अंत में पानी पहुंचाना है यहां पर पहुंचेंगे। इस जगह पर पानी कितना चाहिए, 10 लीटर, तो आगे गए तो यहां से ऐसा नहर बनाएंगे जो 10 लीटर दे सके। यहां पर आगे गए तो इससे और भी वाटर कोर्स निकले होंगे, एक ही वाटर कोर्स तो होगा नहीं, तो सबको जोड़ के, मतलब 10 इसको चाहिए 10 इसको चाहिए, सबको जोड़ के ऐसा हमें माइनर बनाना पड़ेगा जिस माइनर में 50 लीटर का सप्लाई हो, ताकि 5 10 लीटर दे सके, कुछ रीसन और वेस्टेज को भी जोड़ते हुए। मतलब सबसे निचले तल पे जो पानी चाहिए होगा, वहां से हटते हटते पानी को काउंट करते हुए ऊपरी तल पर आएंगे हमेशा, मतलब टेल टू हेड चलेंगे। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग डिजाइन ऑफ कैनाल में करेंगे। डिजाइन जब करते हैं कैनाल का, किस डिस्चार्ज का कैनाल बनाएं, तो हमेशा हम लोग किसके बारे में सोचते हैं कि टेल पर पानी कितना चाहिए, क्योंकि हेड पर बनाएंगे टेल पर जाते जाते खत्म हो जाएगा, वो टेल पर पानी कितना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए जब कैनाल बनती चली जाती है हेड पर, तो हेड पर इतनी सप्लाई मिलती है कि कुल रीसन वेस्टेज और सप्लाई के बाद भी टेल तक वो पानी पहुंच पाए जिसके लिए हमने उसको डिजाइन किया है। आई होप आपको लेक्चर फ्लो इरिगेशन का काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड करिए, उनके भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही, और उन तक भी ये वीडियो आप लोग पहुंचाइए। कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है, आप जितनी ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं भी उतनी ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।